तो हेलो गाइस, मैं मनीषा और आप सब कैसे हैं। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, ये मॉर्निंग का समय है। मॉर्निंग में बनाया आज मैंने मलाई के पराठे। मलाई को आटे में मल के पराठे बनाते हैं, अजवाइन, नमक, कसूरी मेथी और मिर्च जो भी डाल के, और फिर उसके बाद इस पर ऑयल लगा के इसे तिकोनी शेप में बनाते हैं और फिर बहुत टेस्टी पराठे बनते हैं। कमेंट करके बताना किस किस के यहाँ पे मलाई के पराठे पसंद होते हैं। हमारे यहाँ पे मलाई के पराठे बहुत ही शौक़ से खाते हैं बच्चे, बहुत अच्छे लगते हैं। कभी आप लोग भी ट्राई करना। तो आटा तो मलते हुए मैं नहीं दिखा पाई, तो मैंने सोचा इसे बनाते हुए ही दिखा देती हूँ। तो इसी करके आज सुबह सुबह नाश्ते में बच्चों ने मक्खन से खाए थे मलाई के पराठे। और ये अगर सूखी सब्ज़ी के साथ खाओ तो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। ये मेरी सासू माँ बहुत बनाती थी, मुझे नहीं पता था, लेकिन उनकी जब से उन्होंने उनका देखा मैं बनाती हूँ तो बच्चे खुश होके खाते हैं ये। और टेस्टी भी होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। कभी आप लोग भी ट्राई करना। तो बस यहाँ पर आज बच्चों की छुट्टी थी तो मैंने सोचा मलाई के पराठे ही बना देती हूँ, तो मलाई के पराठे बनाए हैं मैंने। और दूसरी बात क्या होता है, छुट्टी में होता है कुछ अच्छा खाने का दिल करता है ना। सुबह सुबह इतना कुछ नहीं बनता, तो यही होता है कुछ स्पेशल सा लगे तो बस ये है। पराठे सॉफ्ट भी रहते हैं, सफ़र में ले जाओ तो भी यही पराठे ले जाओ। बहुत मैं ले जाती हूँ बच्चों के लिए, तो यही बना के ले जाती हूँ जिससे सॉफ्ट रहें कहीं भी जाते हैं तो। वैसे हमारे यहाँ का जो मौसम हो रहा है, सुबह से ही ठंडा है, घटा घटा सी हो रही है, तो ठंडा सा है। तो ठंडे में पराठे खाने में अच्छे लगते हैं, क्योंकि ज़्यादा गर्मी होती है जब तो नहीं खाया जाता, लेकिन अगर मौसम ठंडा है तो फिर बंदा खा सकता है। तो इसी करके मैंने सोचा कि आज वैसे भी ऐसा लग रहा है बारिश आएगी, बारिश का मौसम हो रखा है, तो पराठे ही बना लेती हूँ मैं। पालक क्यों बना लेते हैं पकोड़े? नहीं। तो गाइस देखो, बरसात हुई नहीं है और हमारे यहाँ पे ब्रेड पकोड़े बनने शुरू हो गए हैं। ठीक है ना, बच्चों की फरमाइश पे ब्रेड पकोड़े बन रहे हैं। अब ये ब्रेड, शुभ को कहना है कि मुझे ब्रेड रोल खाना है, तो अब उसकी पसंद के ब्रेड रोल बन रहे हैं जो पानी में बनते हैं। बरसात तो बंद हो गई, लेकिन भाई साहब ब्रेड रोल अभी खाएंगे। खाना नहीं खाया कि मुझे तो यही खाना है। ये होता है इंडिया में, बारिश आई नहीं और पकोड़े और चाय शुरू। इंडिया का वो हो गया है शॉर्ट में। वो कमेंट करके बताना जैसी बारिश आती है। बेसन वाले तो ये खाते नहीं है ज्यादा, इनको आलू के पसंद है। ये दिखा, ये इसमें आलू डाला ब्रेड में पानी लगा के, और इसमें फिर इसको ऐसे बंद किया। यहाँ पे ये पानी में लगाया और पानी ऐसे दबा दिया, और फिर उसके बाद फिर इसमें आलू लगा दिया। तो अब इधर आओ। गाइस हम फाइनली पहुंच गए बेस्ट प्राइस। चल फ्लिपकार्ट से मैच है, यहाँ से सिर्फ फ्लिपकार्ट का सारा सामान यहीं से जाता है। जब लाइक
तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर बेस्ट प्राइस में, और यहाँ पर हम बहुत टाइम बाद आए हैं। मेरे हस्बैंड का कार्ड रखा हुआ था तो मैंने देखा रखा हुआ है, और हमें सामान लेना था घर का। तो फिर बच्चे बोले मम्मी बेस्ट प्राइस से ले लो, वहाँ कंसेशन बहुत अच्छा मिल जाता है। तो फिर इसी करके मैं यहाँ पर आई हूँ अब सामान लेने, जो घर का ही होता है हमारे घर में जो भी यूज़ करते हैं हम सब, दाल दूल ये सब कुछ मिल रहा था। पहले भी मैं लेने आती थी, अब हस्बैंड थे जब आती थी, उनके बाद से कभी नहीं आई। तो यहाँ पे मैं अन्नू के लिए जीन्स देख रही हूँ कि साइज़ में मिल जाए, लेकिन यहाँ पर थोड़ी कमर कम थी। कमर वैसे क्वालिटी ठीक थी, लेकिन साइज़ में कमर अन्नू की अलग है तो उसमें नहीं आ रही थी, कमर छोटी पड़ रही थी। तो उस हिसाब से ये है कि बेस्ट प्राइस में सब कुछ मिल जाता है, एक ही जगह पे आप जाके सब कुछ शॉपिंग कर सकते हो। और यहाँ पे रीज़नेबल रेट भी है, और क्वालिटी भी हर चीज़ की अच्छी ही है, कोई भी लोकल क्वालिटी का आइटम नहीं है। तो यहाँ से फिर हमने जो सामान हमें चाहिए था घर के लिए वो हमने ख़रीदा। बहुत बड़ी जगह पे बना हुआ है। यहाँ से फ़्लिपकार्ट जो हम फ़्लिपकार्ट से मंगाते हैं, तो ये फ़्लिपकार्ट वाला भी यहीं से ही लेके जाता है, जो भी सामान आता है हम लोग ऑर्डर करते हैं तो फ़्लिपकार्ट यहीं से ही आता है। तो फिर बस सारा कुछ हमने यहाँ पे देखा पहले, और उसके बाद फिर जो सामान हमें चाहिए था, जो हमें ज़रूरत थी वो हमने यहाँ से ख़रीदा। बहुत रीज़नेबल रेट थे, कम रेट थे। हर चीज़ पे ये लगाओ आप कुछ ना कुछ कम ही रेट थे आप। और नॉर्मली दालें या कोई भी आप सामान लेते हो घर का, उसमें हर दुकान पे आपको सेम रेट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर दुकान के हिसाब से बहुत कम रेट लगे मुझे। तो फिर मैंने यहीं से बस अपना घर का सारा सामान लिया, क्योंकि एक बार इकट्ठा ले लो तो बार बार आपको जाना नहीं पड़ता। बच्चे भी अन्नू ऑफिस जाता है, शुभ स्कूल जाता है, ट्यूशन जाता है, तो थक जाते, मना कर देते मम्मी मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं ला रहा। तो इसी सोच के मैंने लिया कि भाई बच्चों को बार बार ना जाना पड़े, तो अपना ये है 1 महीने का सामान ले लिया जाए। तो बस यहाँ पर शुभ आइसक्रीम देख रहा है कि शुभ कह रहा मम्मी मुझे आइसक्रीम दिला दो। यहाँ पे आइसक्रीम भी बहुत सस्ती थी। यहाँ पे आइसक्रीम जो 1 किलो का कंटेनर था वही 140 रुपये का दिया उन्होंने। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमने यूज़फुल जो हमें घर के लिए चाहिए थी वो हमने ली। पर शुभ तो शुभ है, शुभ कुछ ना कुछ करता ही रहता है। तो शुभ को तो हर चीज़ ऐसा लग रहा था मम्मी ये भी ले लो, मम्मी वो भी ले लो। तो जो नमकीन मैंने ली उसने पसंद नहीं की, फिर उसने दूसरी नमकीन ली, उसे भुजिया बहुत पसंद है, तो इसलिए फिर उसने वो भुजिया ली, और जो पैकेट दूसरा मिक्सचर का था वो उसने वापस रख दिया। तो यही है, बच्चों की पसंद के हिसाब से खाना बच्चों को नहीं है तो बच्चों के हिसाब से ले लो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैंने उन्हीं के हिसाब से नमकीन वगैरह ले ली जो उन्हें खानी थी, बिस्किट वगैरह, और बस थोड़ा बहुत सामान लिया है। और आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और पूरी वीडियो वॉच करना।